बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कोई बोलता है अब लूक लैन ने सेक्ट्स के बीच अपनी एक सीट को सिक्योर कर लिया है और अब ब्रदर जूफन की स्पिरिट हेवन में तो खुश हो जानी चाहिए। और ये वो किंग यू बोल रहा था जिसके पीछे यानमो और येलिन थे। और फिर यानमो बोलता है मुझे नहीं पता, बस मैं अपने राइवल को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता हूँ। तो वो किंग यू बोलता है चलो ये चीज किंग चेन को भी बता देते हैं, इससे उसकी थोड़ी सैडनेस कम हो जाएगी। और वो किंग यू लूक लैन के सेक्ट बनने की बात कर रहा है और वो वही न्यूज किंग चेन को बताना चाहता है। और फिर यानमो बोलता है उसे बताना मुश्किल है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो ग्लोरी के पीछे भागती है। और है येलिन जो किंग चेन तुम्हें उतना पसंद नहीं करती है, तब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। तो एलिन भी बोलता है वो मुझे देखना चाहती है या फिर नहीं ये एक बात है, और मैं उसके पास जाऊं चाहे ना जाऊं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और वो सभी बातें करते करते जहाँ पर चू किंग चैन रहती है वहाँ पर आ जाते हैं और वो किंग यू उन्हें शांत करवाते हुए बोलता है अब फाइट मत करो, हम आ ही गए हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियाँ वहाँ पर खड़ी थी, जिसे देखकर वो किंग यू बोलता है क्या गड़बड़ है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोलती हैं। और फिर वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से चू किंग चैन बाहर निकलती है, जिसे कि देखकर वो सभी और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर क्या ही एक्सप्लेन करूँ, जो भी देखना है आप लोग देख ही सकते हो। शायद से अब उसकी आंखों में कोई भी स्पिरिट नहीं बची है और देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके पास अब यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब वो पागलों वाली स्टेट में आ चुकी है क्योंकि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज ने भी ये कन्फर्म कर दिया था कि जूफेन मर चुका है, इसीलिए किंग चैन का ये हालत हो गया है। और फिर इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं ऑल बीस्ट माउंटेन का सीन, जहाँ पर जूफेन चलता हुआ आ रहा था और वो मुस्कुरा भी रहा था क्योंकि माउंटेन रेंज का ही नाम है ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज, इसीलिए वहाँ पर सारे बीस्ट ही भरे हुए थे और जूफेन को चारों तरफ से घूर रहे थे। और फिर तभी जूफेन पर एक बीस्ट अटैक कर देता है जो कि टाइगर जैसे लग रहा था, लेकिन जूफेन पर वो अटैक करने से पहले ही उसको एक शॉक लगता है और वो गिर के मर जाता है। और सिर्फ वही नहीं, जूफेन ने रास्ते में चलते चलते ढेर सारे बीस्ट्स को मार दिया था। और फिर कुनपेंग का कुत्ता मतलब कि वो 3 हेडेड क्रो आ जाता है और बोलता है वहाँ पर कौन है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऑल बीस्ट माउंटेन में घुस आए हो। और उस 3 हेडेड क्रो को देखकर जूफेन बोलता है 3 सिर वाले कौवे, बहुत लंबा समय हो गया हमें मिले। तो वो कौवा बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। तो जूफेन अपने ऊपर का कपड़ा हटाता है और बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने यंग सांजी और मुझे यहीं से लिया था जिससे कि तुम सीनियर कुनपेंग के पास हमें ले जा सको, और क्या इतना बताने के बाद तुम अभी भी मुझे नहीं पहचानते हो। तो अब वो कौवा जमीन पर आ जाता है और बोलता है सर जू मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वेलकम नहीं कर पाया, आपने तो अपनी प्रेजेंस से ही हमें ऑनर कर दिया। मैंने बस यही सुना था कि एक ह्यूमन इधर उधर सीन कर रहा था, लेकिन मुझे आपके बारे में नहीं पता था। तो जूफेन उससे हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर बस कुनपेंग को देखने आया हूँ, और क्योंकि तुम अब यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब मुझे वहाँ पर ले चलो। तो 3 हेडेड क्रो बोलता है वेल सर जू मुझे 1000 बार आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन पहले मुझे मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा आपके सडन अराइवल के लिए, प्लीज़ यहाँ पर वेट कीजिए क्योंकि अब आपके पास मास्टर का अजूरे फ्लेम भी है, तब आपको कोई भी बीस्ट हार्म नहीं करेगा, और मास्टर का अजूरे ब्लू फ्लेम तो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। और उस कौवे की बात सुनकर जूफेन सोचता है ये 3 हेडेड क्रो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल साउंड कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहा है। अजूरे ब्लू फ्लेम ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे ये बता रहा है कि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर जूफेन हंसते हुए 3 हेडेड क्रो से बोलता है 3 हेडेड क्रो मैं तो पहले ही सीनियर कुनपेंग से मिल चुका हूँ, तो इसको इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो, जल्दी से मुझे वहाँ पर ले चलो। और वो अपने मन में सोचता है अनफॉर्चुनेटली ये कौवा इस बार नहीं बच पाएगा। और फिर वो 3 हेडेड क्रो और भी ज़्यादा घमंड में उड़ने लगता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज के खुद के रूल्स हैं, और अगर तुम्हें मास्टर को देखना है तो पहले हमें उन्हें इन्फॉर्म करना होगा,
और अगर तुम्हें उनकी परमिशन मिल जाएगी तभी तुम उन्हें देख सकते हो, नहीं तो मास्टर मुझे पनिश करेंगे तुम्हें ऐसे ही बिना बताए लाने के लिए। तो जूफेन बोलता है अरे नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा वेस्ट हो गया, दोबारा से जाना और आना, वैसे भी मुझे उस ओल्ड गाय से तो मिलना ही है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम मुझे वहां पर ले चलो और मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बस तुम कुनपेंग से ये बोल देना कि जूफेन ने मुझे फोर्स किया है यहाँ पर लाने के लिए। तो वो कौवा बोलता है क्या तुम, और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे लगता था कि ह्यूमंस के पास ब्रेन है, लेकिन तुम इतने डम्ब साउंड क्यों कर रहे हो। मैं 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फोर्स कर सकते हो, तुम किसी दूसरे स्पिरिचुअल बीस्ट को फोर्स कर सकते हो, वो भी मास्टर के अजूरे ब्लू फ्लेम के कारण। लेकिन वो ट्रेजर मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि वो चीज़ मेरे पास भी है। और क्या तुम मुझे फोर्स करने वाले हो, ये कितना बड़ा जोक है। और वो कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और उसे देखकर जूफेन को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो रिलीज करता है एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम। और ये एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम ये सेक्रेड बीस्ट को मारने वाली पावर है, लेकिन ये तो अभी भी 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है। और जैसे ही वो पावर उस कौवे पर लगती है वो ज़मीन में आकर धंस जाता है और कुनपेंग की अजूरे ब्लू फ्लेम जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी वो भी गायब हो जाती है। और वो कौवा सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, इस ह्यूमन के पास ये ऐसी पावर है जो कि वो सेक्रेड बीस्ट को भी मार सकता है। और फिर जूफेन उस कौवे के सिर के ऊपर अपना पैर रखता है और बोलता है तुम अब अपना सिर उठा सकते हो और कुनपेंग से ये बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है ना। तो कौवा मरी सी आवाज़ में बोलता है हाँ 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 मैं बोल सकता हूँ। तो जूफेन भी बोलता है ठीक है, तब चलो और मुझे कुनपेंग के पास ले चलो। और हम सभी को पता है कि जूफेन कुनपेंग के पास क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो गू सेंटोंग को अपने साथ सेंट्रल एरिया में ले जाने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अगले या फिर उसके अगले चैप्टर में हमें अब सेंट्रल एरिया का आर्क देखने को मिलेगा। और जूफेन के ऐसा बोलने के साथ ही ये चैप्टर हो जाता है एंड। और भले ही ये चैप्टर छोटा था लेकिन इसे पढ़ने में मज़ा आ गया क्योंकि जूफेन ने उस कौवे को उसकी औकात दिखा दी। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।